हमारी बात गौर से सुनी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बार मोदी साहब को वोट डालेंगे। आज मोदी साहब कहते हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है, हुक्म जारी किया है कि आपने मेरे नाम पर वोट डालना है, आपने कमल के फूल पर मोहर लगानी है, आपने किसी को नहीं देखना है। अगर मेरी पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो मोदी साहब ने हमारे लिए बनाए हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो आपने मोदी साहब को वोट डालना है, कैंडिडेट जो मर्जी हो। मोदी साहब ने जो हमारे लिए किया, मोदी साहब ने राशन फ्री दिया, हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। उसने टॉयलेट दिए, हिंदू को भी मिले, मुसलमान को भी मिले, किसी को नहीं मिले। मकानों के लिए पैसे मिले, जिन लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, अपने नाम थी, उनके भी घर बने। हमारी बहनों के लिए लाडली बेटी स्कीम उन्होंने चलाई, वो हिंदू पर भी लागू होती है, मुसलमान पर भी लागू होती है कि नहीं होती? 1000 रुपया महीना लाडली बेटी बच्चा जो अगर किसी का बेटी पैदा होती है, स्कीम है 14 साल के लिए, 18 साल के लिए 1000 रुपया, उसको 10-12 साल के बाद उसको 6.5-7-8 लाख रुपया बन जाता है, वो हर एक के लिए। ये बैठिए ना, जिसको पता है, जिसने कोशिश की होगी उसने अपना बच्चे को नाम दर्ज कराया होगा, बैंक में अकाउंट खुलाया होगा, उसको मिलता होगा। फ्री लोन दे रहे हैं, पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, वजीफे भी दे रहे हैं सबको। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नौकरी जो आज भी लग रही है, जो बच्चा पढ़ता है, क्वालिफाई करता है, उसको नौकरी मिल रही है। अभी आपके 5-7 यहाँ सब इंस्पेक्टर लगे, वो लोग लगे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं। पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, मैं लीडर हूँ तो मेरा बच्चा नौकर होगा, गरीब का नहीं होगा। आज वो सिस्टम नहीं है। मोदी साहब ने सबको बराबर किया। जिसके पास जमीन है उसको साल का 6000 रुपया उसके खाते में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप जिसको पेंशन लगी थी 200 रुपया, उसका 1000 की पड़ती है। जिसने कोशिश किया, जिसको लगी है, उसको पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। तो ऐसी पॉलिसी और प्रोग्राम उन्होंने बनाए जो ग्रास रूट लेवल तक, जमीन तक सब लोगों को बराबर मिल रहे हैं। इससे पहले ये नहीं था। फिर हम कहें नहीं जी मेरे साथ ये ऐसा नहीं किया, वो मेरा मुकद्दर है, कुछ नहीं मिला किसी को तो वो मैं बदकिस्मत हूँ, वो नहीं मिला। लेकिन मोदी साहब ने सबको बराबर दिया, और जो उसकी डायरेक्ट पॉलिसी है मोदी साहब की, उसका फ़ायदा हमारे यहाँ जरूर है। जो हमारे भाई के हाथ है, हमारे पड़ोसी के हाथ में जो मुलाजम है, उसका फ़ायदा हो सकता है हमें नहीं मिला हो। उसने हो सकता है मेरा वोट नहीं बनाया हो, उसने हो सकता है मेरी ज़मीन काट दी हो, उसने हो सकता है उसने BPL में मेरा नाम नहीं दिया हो, लेकिन मोदी साहब ने नहीं किया। मोदी साहब ने सबको बराबर दिया। जो जिसकी किस्मत है अगर कि मेरी किस्मत खराब की होगी तो मेरे भाई ने की होगी, मेरे पड़ोसी ने की होगी, जो वहाँ मुलाजिम बैठे हैं वो उन लोगों ने की होगी, उसने नहीं की। अगर आप मोदी साहब की पॉलिसी और प्रोग्राम के मुताबिक खुश हैं, रमज़ान का महीना है और आप चाहते हैं कि मोदी साहब को भी इस बार भी प्राइम मिनिस्टर बनाएं, मोदी साहब को वोट देकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जिताएं और मोदी साहब को एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनाएं। ईमानदारी से, रमज़ान का महीना है, सच बोलना, हाथ खड़े कर दो जो लोग चाहता है। आप इस बार बीजेपी को वोट करेंगे? जी। नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद।
प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद।